कक्षा 11वीं विषय भूगोल। भूमिगत जल का निक्षेप कार्य। भूमिगत जल का जो निक्षेप कार्य है वो तापमान की कमी, दबाव की कमी, वाष्पीकरण का होना, गैसों की कमी, इसके कारण ये निक्षेप कार्य होता है। तो भूमिगत जल का जो निक्षेप कार्य है उसके 3 प्रकार है। पहला बताया गया आश्रिताश्म, जिसको हम बोलते हैं स्टेलेक्टाइट। दूसरा है निश्चिताश्म, जिसको हम बोलते हैं स्टेलेग्माइट। और तीसरा है कंदरास्तंभ। अब हम देखेंगे कि ये जो है आश्रिताश्म, निश्चिताश्म और कंदरास्तंभ का निर्माण किस प्रकार होता है। पहली चीज हम देखते हैं कि एक कंदरा होता है जिसको हम गुफा कहते हैं, और इस गुफा का जो निर्माण है वो लाइमस्टोन चट्टानों के कारण होता है। इस कंदरा में लाइमस्टोन चट्टान में जब वर्षा का पानी गिरता है तो इसकी जो ऊपरी सतह है यहाँ पर छेद हो जाती है। इस छेद होने के कारण वर्षा का जल जो है इस छेद से नीचे की ओर गिरने लगता है। यहाँ पर तापमान कम होने के कारण ये जो वर्षा का जल है, ये कैल्शियम लाइमस्टोन की चट्टान है, वो यहाँ पर जमने लगती है। और इस जमने के कारण में इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार से हो जाती है। इस आकृति को हम कहते हैं स्टेलेक्टाइट। दूसरी स्थिति होती है हमारी निश्चिताश्म, स्टेलेग्माइट। जब वर्षा का जल ऊपर से टपकता है तो वो नीचे में यहाँ पर आता है। ठीक है, तापमान की कमी होने के कारण वो नीचे में जमना शुरू करता है और इसकी आकृति जो है वो इस प्रकार की हो जाती है। इस प्रकार की जब आकृति हो जाती है तो इसको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। ये दोनों ही जो है वो लाइमस्टोन है, चूना का पत्थर है, जमते जमते इस आकार में आ जाते हैं। कंदरा का जो स्तंभ है वो किस प्रकार से बनता है, तो जब वर्षा का पानी गिरने के बाद स्टेलेक्टाइट से ऊपर गिरता है और स्टेलेग्माइट में आता है, तो यहाँ का पानी जब यहाँ से यहाँ पर आता है तो दोनों आपस में मिलने लगते हैं और जमने लगते हैं। जब दोनों आपस में इस स्थान पर मिल जाते हैं तो दोनों मिलकर के एक पिलर का निर्माण करते हैं, जिसको कहा जाता है कंदरास्तंभ या एव पिलर।